Who among the following was the slave general of Alauddin Khilji, who led his army in the battle against Ramchandra of Devgiri? देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़े गए युद्ध में अलाउद्दीन का आर्मी का जनरल कौन था, हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम रामचंद्र के बारे में जान लेते हैं। रामचंद्र देवगिरी का शासक था। अब इसकी कहानी हम शुरुआत से आपको बताते हैं क्या है, तो आप इसको समझने में आसानी होगी कि ये क्या था और रामचंद्र और देवगिरी में वास्तविकता में युद्ध कब हुआ, क्योंकि जो कहानी है वो थोड़ी अटपटी होगी। राम जो पिता थे, रामचंद्र के जो पिता थे, उनकी जब मृत्यु होती है तो उसके चाचा उस सिंहासन पे बैठते हैं। उस वक्त रामचंद्र छोटा था तो उसके चाचा उस सिंहासन पे बैठते हैं, लेकिन चाचा क्या कर देते हैं, दगा दगा मतलब धोखा दे देते हैं। और रामचंद्र यादव उस वक्त छोटा था तो उस वक्त उसके चाचा क्या करते हैं, अपने बेटे को क्या कर देते हैं, राजा बना देते। उसका बेटा कौन था, अम्मन 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 उसका बेटा था। उसे 1270 में राजा बना देते हैं, जिससे क्या होता है, रामचंद्र नाराज हो जाता है कि भाई शासन तो मैं हूँ और भैया मेरे चचेरे भाई को बना दिया, क्योंकि मुझे बनना चाहिए था, क्योंकि मेरे पिता भी राजा थे। इसलिए रामचंद्र क्या करता है, अपने भाई से वो सिंहासन की गद्दी छीन लेता है और 1971 से वो राज करता है। अब जब अलाउद्दीन खिलजी तो भाई सब पे हमला कर ही रहा था साम्राज्यों के ऊपर, तो हमला करते करते वो कहाँ आता है, देवगिरी। और देवगिरी में 1996 में वो क्या कर देता है, हमला कर देता है। और इस युद्ध में रामचंद्र हार जाता है और हार कर वो क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के सामने समर्पण कर देता है। और इस समर्पण के बाद वो रामचंद्र को क्या कहता है कि तुम यहाँ के शासन बने रहो, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, हमें भैया कर अदा करना होगा। ठीक है, रामचंद्र ने इस शर्त को मानकर अपनी सिंहासन की कुर्सी क्या की, बचाए रखी। लेकिन यहाँ एक चीज आगे चलकर रामचंद्र एक गलती करता है। वो गलती क्या है, 1304 में अलाउद्दीन खिलजी अपने गुजरात की लड़ाई के लिए आगे बढ़ गया था। वो अब गुजरात के क्षेत्र में क्या कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। और गुजरात के ही एक शासक थे राजा करण, और वो क्या थे, उसके खिलाफ लड़ते हैं। राजा करण हार जाते हैं और हार कर वो क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। और भाग कर वो किसके पास आते हैं, रामचंद्र के पास। और रामचंद्र उनको क्या दे देता है, शरण दे देता है, जिससे खिलजी नाराज हो जाता है। और यहाँ पे वो राजा करण भागते हैं तो उसकी जो बीवी थी, यानी वहां की जो राजकुमारी थी देवल देवी, उसको उसका जो विवाह था अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे से करा देता है। तो सोचो अलाउद्दीन खिलजी कैसा शासक था। और जब रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति मीर काफिर को क्या कहता है, वो भेजता है रामचंद्र के पास हमला करने के लिए कि भाई रामचंद्र को सजा दो, उसने तो धोखा दे दिया, हमारे दुश्मन को क्या किया, दंड दिया। और तब मलिक काफूर अपनी सेना लेके अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर जाता है देवगिरी, और देवगिरी पे हमला करता है और उसको जीत लेता है। और वहां पे जाके राजा कर्ण को भी पकड़ लेता है। लेकिन इस बार भी रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के सामने समर्पण कर देता है और इसके बदले वो क्या कराता है, अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है और इसी बेटी से शादी कर देता है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है तो मलिक काफूर भी क्या करता है, उसकी बेटी से शादी कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर का कौन सा सही होगा, मीर